हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी रिलेटेड बुक क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड, जो कि आइजक एसिमोव जी के द्वारा लिखा गया है। आज की क्लास में हम इसका हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझेंगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि आज से 133 ईयर्स लेटर 2157 में, आज से 133 साल के बाद हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो कैसा होगा। क्या तब भी बच्चे बैग लेकर स्कूल पढ़ने जाएंगे या फिर कुछ और माध्यम होगा? क्या तब भी टीचर ही होंगे जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे या फिर कुछ और माध्यम होगा? क्या बच्चे घर में पढ़ाई करेंगे या फिर कुछ और होगा? ये एक सस्पेंस है, इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। द फन दे हैड अर्थात वो आनंद जो वे लिया करते थे, वो खेल जो वे खेला करते थे। इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, एक का नाम मार्गी है और दूसरे का नाम है टॉमी। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, उस ज़माने में जी रहे हैं जब 2157 का एज होगा। उस समय आज की पुरानी शिक्षा नीति पर ये लोग बात कर रहे हैं और किस प्रकार से कमेंट करते हैं, क्या उपहास होता है या तारीफ़ होती है। आइए कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। यस, करेक्ट। चलिए तो शुरुआत करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। यह कहानी जो हम पढ़ रहे हैं ये भविष्य पर आधारित है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ दे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है किताबें और जो स्कूल हम देखते हैं आज वो उस समय अस्तित्व में ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। तब बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिवन सम आइडिया। तो हो सकता है जो डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है या आपको कुछ आइडिया दे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। 1, 2, 3 और 4, 4 डायग्राम बने हुए हैं। इन चारों डायग्राम को समझते हैं एक एक करके। देखिए पहला डायग्राम बना हुआ है, यह इस प्रकार से देख सकते हैं आप। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। हो सकता है जो उस समय की शिक्षा की तकनीकी हो, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल ना जाएं, सिर्फ घर में कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई करें। दूसरा माध्यम हो सकता है वर्चुअल क्लासरूम, मतलब घर में ही क्लासरूम बना दिया जाएगा, स्क्रीन होगा, कंप्यूटर होगा या उसके माध्यम से पढ़ाई होगा। तीसरा माध्यम हो सकता है रोबोट टीचर। हो सकता है प्यारे बच्चों रोबोट टीचर के माध्यम से टीचिंग दी जाए। हो सकता है परमानेंट रोबोट घर में फिक्स कर दिया जाए और वही समय समय पर बच्चों को टीचिंग दे। या फिर एक और हो सकता है मूविंग ई टेक्स्ट। या मूविंग ई टेक्स्ट क्या होता है, जब कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करते हैं, टीवी ऑन करते हैं तो हम देखते हैं हेडर और फुटर में कुछ न कुछ टेक्स्ट चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो हो सकता है उसके माध्यम से पढ़ाई की जाए। आइए पढ़ेंगे और समझेंगे। आगे फिर प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, कुछ आपके लिए एक्टिविटी करने के लिए दिया हुआ है। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स you like best before your school and 3 things that your school that you would like to change। आपको डिस्कस करना है ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको आपके स्कूल में अच्छी लगती हैं और कौन से ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपको आपके स्कूल में अच्छी नहीं लगती हैं। राइट देम अबाउट। आपको उनके बारे में लिखना है। राइट देम डाउन। आपको उनके बारे में अपना एक्टिविटी में लिखना है। और आगे दिया हुआ है हैव यू एवर रेड वर्ड ऑन टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। क्या आप कल्पना कर सकते हो जब सारी किताबें कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और कोई भी बुक पेपर पर प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आप उन किताबों को अधिक अच्छा मानोगे। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो शुरुआत यहाँ से होती है प्यारे बच्चों, थोड़ा उसको और ये ऐसे कर लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत प्यारे बच्चों यहाँ से होती है कि मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी मैंने पहले बताया, मार्गी एक कैरेक्टर है जिसके बारे में बात हो रहा है कि मार्गी इवन रोट अबाउट इट। मार्गी यह भी लिखती है, इट इसे,
दैट नाइट, उस रात्रि, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी यह भी अपनी डायरी में उस रात्रि को लिखती है। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, जिस पेज में हेडिंग में लिखा हुआ था 2157। प्यारे बच्चों, डायरी में हर पेज में डेट पड़ा होता है, हर पेज में डेट और पेज नंबर पड़ा होता है। तो जब डायरी लिखना शुरू करती है मार्गी, तो आज उसकी डायरी में डेट पड़ी हुई है 17 में 2157। शी रोट, और उसने उस डायरी में लिखना शुरू किया। क्या लिखती है? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। वो लिखती है उसमें कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक है। मार्जीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वह छोटे थे तो हिज ग्रैंडफादर, कहते हैं जब वो छोटे थे तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वो छोटे थे, अर्थात मार्गी के ग्रैंडफादर छोटे थे, तब उनके ग्रैंडफादर ने कहा था कि ऑल स्टोरीज़ वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि उनके ज़माने में सारी स्टोरीज़ पेपर में प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस, वे पेजेस को पलटते थे, विच वेयर येलो एंड क्रिंकी, जो उन्होंने दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेज को पलटा, विच वेयर येलो एंड क्रिंकी, जो कि येलो थे, पीले पड़ गए थे। अर्थात जब कोई बुक्स बहुत पुरानी हो जाती हैं तो वो पीली पड़ जाती हैं, और क्रिंकली थी, टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, तुड़ी मुड़ी हो गई थी। मतलब जब पुराने कॉपी एंड बुक्स हो जाते हैं तो वो बहुत साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं, है ना, टेढ़े मेढ़े होते हैं। इट वॉज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू, और कहते हैं इट वॉज अवेफुल फनी, ये बहुत ही मजाकिया टाइप में था, बहुत ही आनंददायक था, फ़नी लग रहा था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, जबकि जब हम कॉपी को मूव करते हैं तब भी वो अपने स्थान पर फिक्स रहते हैं। दे वे सपोज टू, जैसा कि हम मानते हैं ऑन आ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, जैसा कि स्क्रीन पर होता है जब हम मूव करते हैं पेजेस को तो वो हट जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जो बुक है जिसमें पेपर में प्रिंट हुआ है उसमें ऐसा नहीं होता है, जहाँ पर जो शब्द प्रिंट हो गया है वहाँ से हट ही नहीं रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्रीन पे ऐसा नहीं होता है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब हम फिर से उस पुराने पेज को, फिर से पीछे वाले पेज को पलटते हैं तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो यह समान शब्द वहीं पर मिलता है दैट इट हैड व्हेन दे हैड रेड इट इन द फर्स्ट टाइम, जैसा कि हमने पहली बार उसको पढ़ा था जो जहाँ पर था। अर्थात जो शब्द एक बार प्रिंट हो गया जिस पेज पर, वो वहीं पर फिक्स हो जाता था, उसको आप चाह कर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी कॉपी पेज पलट लें। चूँकि आश्चर्यजनक इसलिए लग रहा है मार्जी एंड टॉमी को, क्योंकि उनके ज़माने में स्क्रीन बोर्ड होते हैं, उनके ज़माने में स्क्रीन बोर्ड होते हैं, लैपटॉप होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, स्मार्ट बोर्ड होता है। उनके ज़माने में पेपर और इंक नहीं चलेगा, वे सिर्फ स्मार्ट स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक आवाज़ आती है, गी सेड टॉमी, टॉमी आवाज़ लगाता है, टॉमी आवाज़ लगा कर कहता है गी। यहाँ पे गी का मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करने वाला शब्द है गी। यहाँ पर मार्गी भी हो सकता है कि उसने शॉर्टकट में गी बोला हो अपनी बहन को, मार्गी को, तो यहाँ पर गी शब्द जो है एक प्रकार से शो करता है सरप्राइजिंग वर्ड है, मतलब आश्चर्य से वो बोलता है। सेड टॉमी, टॉमी आश्चर्य से बोलता है अरे गी, अरे सुनो तो, व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप इस बुक से होके गुजर जाते हो, थ्रो विथ मीन्स जब आप इसको पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको फेंक देते हो। कहते हैं इस बुक के बारे में, टॉमी कहता है कि वाह, कि मतलब कितना बर्बादी है, पेज की बर्बादी है। जब आप पेज को पढ़ लेते हो, जब आप बुक को पढ़ लेते हो तो इसको वेस्ट कर समझकर इसको फेंक देते हो। आई गेस, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारा टेलीविज़न स्क्रीन पे तो मिलियन ऑफ बुक्स हो सकता है। एंड
इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें कुछ पर्याप्त बचा भी रहता है। मतलब ये कहने को हुआ कि हमारी जो टेलीविज़न बुक है, स्मार्ट बोर्ड है, उसमें तो बहुत सारी किताबें हैं, मिलियन मिलियन बुक्स हैं, और इतना बुक्स होने के बाद भी उसमें कुछ स्पेस बचा हुआ रहता है कि उसमें और बुक्स आ सकती है। इट वुडंट थ्रो इट अवे, और इसको हम फेंकते भी नहीं हैं। मतलब जब आप पेपर से बुक बनाते हो, कॉपी में लिखते हो, तो इसको भर जाने के बाद फेंक देते हो, लेकिन स्क्रीन पे ऐसा नहीं करते हम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी कहती हैं सेम विथ माइन, ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही, ठीक मैं भी यही समझती हूँ। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अब कहते हैं she was 11 years old. जो मार्गी थी वो 11 years old की थी, and had not seen as much television टेलीबुक्स, और उसने उतना टेलीबुक्स नहीं देखा था। टेलीबुक्स से क्या मतलब हुआ, जिससे टेलीविज़न होता है ना, उसी प्रकार टेलीबुक्स होगा, मतलब जो पढ़ाने वाला होगा। जो स्क्रीन पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए यूज़ की जाएगी उसको बोलेंगे टेली बुक्स। मीन्स किताबें जो होंगी ना वो प्रिंट होकर के नहीं आएंगी, वो पाम टॉप, लैपटॉप, या फिर आपके पास टैबलेट होगा, उस प्रकार से उसमें लिखने पढ़ने के लिए होगा, उसी को टेली बुक्स बोला जा रहा है। तो कहते हैं कि वो 11 ईयर्स की है, इसीलिए उसने एस टॉमी है, जितना कि टॉमी ने टेली बुक्स देखा है उतना अभी मार्गी ने नहीं देखा है, क्योंकि वो भी 11 ईयर्स की है। एंड ही वाज 13, और वो 13 ईयर्स का है। क्योंकि वो 13 ईयर्स का है टॉमी, तो उसने किताबों के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर ली है सिवाय मार्गी के। आगे बढ़ते हैं। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, वो मार्गी पूछती है टॉमी से कि आपको ये बुक कहाँ से मिल गई, आपको ये ओल्ड बुक कहाँ से मिल गई। इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना उसकी ओर देखे हुए संकेत करके बताया कि ये किताब मुझे मेरे घर में मिली है। बिकॉज इट वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था, वो पढ़ने में बहुत बिजी था टॉमी, इसलिए उसने मार्गी की तरफ बिना देखे हुए इशारा करते हुए आंसर दिया कि इन माई हाउस, मेरे घर में मिली थी। और इन द एटिक, कहाँ पर मिली थी, एटिक में मिली थी। यहाँ पर एटिक का मतलब होगा एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो दो छती में मिली हुई है, या टाड़ में कह सकते हैं ना, गांव में टाड़ होता है, दो छती में मिली हुई है, या छत के ऊपर जहाँ पे पुराने सामान रखते हैं वहाँ पर मिली हुई थी। व्हाट इज़ इट अबाउट, या किस चीज़ के बारे में है। इस बुक में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये कौन से टॉपिक पे है, किस विषय पर है। अबाउट स्कूल। टॉमी ने मार्गी को बताया कि यह स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, अब मार्गी थोड़ा सा स्कॉर्नफुल हो जाती है। यहाँ पर स्कॉर्नफुल का मतलब होता है थोड़ा सा तिरस्कार की भावना से देखना, अर्थात कॉन्टेम्पचुअस की भावना देखना, एक प्रकार से कंसर्नफुल होकर के, अर्थात तिरस्कार मतलब डिसलाइक, डिसग्रेसफुली वो महसूस करती है। और कहती है स्कूल, क्या स्कूल के बारे में है। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल को पसंद नहीं करती हूँ। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल को हेट करती हूँ। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखता है। आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी पहले से ही स्कूल से तो हेट करती थी, लेकिन इस समय वो कुछ ज़्यादा ही स्कूल को हेट करने लगी है। क्यों हेट करने लगी है बताते हैं। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो द मैकेनिकल टीचर, देखिए बात करते हैं टीचर। उस ज़माने में टीचर कैसा होगा, कैसे होंगे, मैकेनिकल टीचर होंगे, मतलब यहाँ पर उस समय यांत्रिकी टीचर होंगे, मैकेनिकल टीचर होंगे, कंप्यूटर टीचर होंगे, रोबोट टीचर होंगे। तो वही इसमें कहा गया है द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। जो मैकेनिकल टीचर थे वो जियोग्राफी में, भूगोल में टेस्ट और टेस्ट, मतलब बार बार टेस्ट ही टेस्ट लेते जा रहे थे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड और वर्स, और वो अधिक खराब और अधिक खराब कर रही थी, मतलब टेस्ट पर टेस्ट जियोग्राफी सेक्टर ले रहा था,
ज्योग्राफी से संबंधी मैकेनिकल टीचर टेस्ट पर टेस्ट ले रहे थे और मार्गी बहुत अच्छा नहीं कर पा रही थी उसमें। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक उसकी माँ ने आकर उसको उसका सिर नहीं हिलाया। सॉरोफुली, बहुत दुखी पूर्वक। सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। यहाँ पर सेंड फॉर मीन्स होता है बुलावा भेजना, सेंड फॉर मीन्स टू कॉल। तब उन्होंने जब देखा कि मार्गी का जो ज्योग्राफी सेक्टर का जो मैकेनिकल टीचर हैं वो टेस्ट और टेस्ट बार बार ले रहे हैं और मार्गी ठीक से काम नहीं कर पा रही, उसका टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो जब उनकी मदर को ये बात मालूम चली तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स क्षेत्रीय निरीक्षक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो काउंटी इंस्पेक्टर कैसे थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, वो गोल और छोटे आकार के व्यक्ति थे, उनका लाल चेहरा था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल एंड वायर्स, और डायल और वायर्स के साथ एक बड़ा सा बॉक्स लिए हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी को देख करके मुस्कुराते हैं और उसे खाने के लिए एक एप्पल देते हैं। व्हेन टुक द टीचर अपार्ट, और वो टीचर को निकालते हैं। था जो टीचर फिक्स थे ना, कौन टीचर, वही स्क्रीन बोर्ड की बात हो रही है। उन्होंने उस टीचर को अपार्ट करते हैं अर्थात अलग करते हैं, जहाँ पे वो अपना फिक्स थे उसे बाहर निकालते हैं। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी जानती थी कि उनको नहीं मालूम होगा कि कैसे इसको जल्दी से ठीक करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानते थे कि कैसे इसको ठीक करना है। आफ्टर एन आवर आर सो, एक या उसके बाद, एक घंटे या उसके अंदर ही, इट वॉज लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, काम करने लगता है, बड़ा सा ब्लैक और भद्दे तरीके से वो ऑन हो जाता है। विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन के साथ। विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, जहाँ पर सभी पाठ शो हो रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। मार्गी को लगा कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हुए हैं जल्दी से ठीक नहीं कर पाएंगे इसको, लेकिन उनको सारी जानकारी थी काउंटी इंस्पेक्टर को, इसलिए एक घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने उनके टीचर को सही कर दिया था और वो ऑन हो गया था और सारे चैप्टर्स, सारा सिलेबस उसमें दिख रहा था, और जब ऑन करते हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा था। दैट वाज नॉट सो बैड, हालांकि ये बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जिस हिस्से को मार्गी सबसे अधिक डिसलाइक करती थी वो था मोस्ट द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसको होमवर्क मिलता था, वो स्लॉट जहाँ से उसको होमवर्क मिलता था। दैट पार्ट मार्गी मोस्टली डिसलाइक्ड एंड टेस्ट पेपर, और जहाँ से उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर मिलता था उस स्लॉट को मार्गी पसंद नहीं करती थी। क्यों? शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, उसको हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। पंच कोड का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार से कोडिंग में होता है ना, कंप्यूटर कोडिंग में लिखा जाता है, कोडिंग लैंग्वेज में चलता है, तो उस प्रकार से उसको पंच कोड में आंसर देना होता था। और दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, और यह उसको सिखाया गया था जब वो केवल 6 ईयर ओल्ड की थी। जब मार्गी 6 ईयर्स ओल्ड की थी तभी उसको पंच कोड सिखा दिया गया था। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर थे वो मार्क्स को विदाउट एनी वेस्ट, मतलब बिना टाइम बिताए हुए, इन शॉर्ट टाइम वे कैलकुलेट करके सही रिजल्ट दे देते थे। भाई मशीन है, मशीन का तो स्पीड बहुत तेज़ होता है इंसान के माइंड की अपेक्षा, तो टीचर कोई चीज़ को चेक करते हैं तो 2 मिनट लगता है, तो हो सकता है कि मैकेनिकल टीचर उसको 2 सेकंड में, 1 सेकंड में ही चेक कर दें। आगे बढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, और अपना काम पूरा करने के बाद जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो मुस्कुराते हैं मार्गी को देख करके। पैडेड मार्जीज हेड, और मार्गी के सिर को थपथपाते हैं और कहते हैं, ही सेड टू हर मदर, उसकी माँ को कहते हैं, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन, अरे मिसेस जॉन, उनकी माँ का नाम था ना, टॉमी की माँ, मार्गी की माँ का नाम था, है मिसेस जॉन, ये आपकी बेटी मार्गी की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर का जो गियर है वो थोड़ा स्पीड आ गया था, टू क्विक हो गया था, अर्थात उसकी स्पीड थोड़ा बढ़ गई थी, जिस कारण से मार्गी उनके सारे सवालों को नहीं समझ पा रही थी
और दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हो स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने इसको 10 साल के बच्चे के लिए लेवल में ला दिया है, अर्थात उसका एवरेज लेवल मैंने रख दिया है 10 साल के बच्चे के लिए है, जो कि आपकी बेटी के लिए बिल्कुल सही है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्राम इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में जो इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट है मार्गी का वो बहुत ही अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्टिजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और इसके बाद फिर से वो मार्गी के सिर को थपथपाते हैं, उसको उसकी सराहना करते हैं, उसको प्लेस करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी डिसअपॉइंटेड थी, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, मार्गी बहुत उदास थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसके टीचर को ये काउंटी इंस्पेक्टर अपने घर ले जाएंगे सुधारने के लिए। और दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली मंथ, और एक बार टॉमी के टीचर को वो लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था पूर्ण रूप से ब्लैंक हो गया था, इसलिए उसको ठीक करने के लिए ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसको 1 महीने के लिए ले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में लिखता ही क्यों है। याद है ना, जब पूछती है कि ये जो बुक है, इस बुक में कौन से टॉपिक पे आप पढ़ रहे हो, तो उसने कहा स्कूल के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो बोले हो स्कूल, क्या स्कूल के बारे में है, आई हेट स्कूल्स, क्यों स्कूल से हेड करते। उसने सारी बातें बताई, क्योंकि जो जियोग्राफी सेक्टर था वो स्पीड वर्क करने लगा था, टेस्ट बार बार देता था, होमवर्क देता था, जिसको मार्गी ठीक से कर नहीं पाती थी ना। जब मम्मी को मालूम चला, मम्मी जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुला करके उसको ठीक करवा देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज़, टॉमी उसकी तरफ बहुत ही सुपीरियर आइज़ से देख रहा है, श्रेष्ठ आँख से, अर्थात बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहा है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और कहता अरे स्टूपिड, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, ये उस ज़माने का स्कूल है, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले का स्कूल है, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। ही एडेड लॉफ्टली, और वो धीरे से एक ही एडेड लॉफ्टली, और वो थोड़ा सा एक स्लो साउंड में कहता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्द को बहुत गौर से कहते हुए, ध्यान से कहते हुए। क्या सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले का ये किताब है जिसमें स्कूल के बारे में बताया गया है। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी थोड़ा सा हर्ट होता है, अरे मैंने क्या क्या कह रहे हो। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे भी बताओ, मुझे नहीं पता कि उस ज़माने के स्कूल कैसे होते थे। शी रेड द बुक ओवर दिस शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने थोड़ा सा उसके कंधे के ऊपर, मतलब कंधे के ऊपर उठाए हुए था अपने भाई, वो 13 ईयर्स ओल्ड था उसका बड़ा भाई, तो थोड़ा लंबा था, तो बुक को ऊपर उठाए हुए था। मार्गी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, फिर भी किसी प्रकार से वो अपने पैरों से थोड़ा सा और उठ करके देखती है क्या लिखा है स्कूल के बारे में। देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर, कहती है अरे कोई नहीं, उनका एक टीचर होता था। टॉमी कहता है मार्गी को कि उनके पास टीचर था। देखो ये किस प्रकार के स्कूल के बारे में बात हो रहा है। ये जो आपके सामने स्क्रीन बना हुआ है, कैसा स्क्रीन है प्यारे बच्चों, ये आज के ज़माने का स्क्रीन है। आज जिस तरह से हम लोग स्कूल जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हमारे पास बुक्स होती है, हमारे पास कॉपी होती है, हमारे पास बैग होता है, हम सभी अपने अपने घरों से निकलते हैं, अलग अलग गांव से लोग आते हैं, और जब स्कूल पहुंचते हैं वहां पर एक बिल्डिंग बनी होती है, उस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे होते हैं, अलग अलग क्लास के बच्चे अलग अलग कमरों में बैठते हैं, वहाँ पर एक इंसान के रूप में टीचर आते हैं और सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। इससे फ़ायदा क्या है, कोई बच्चा अगर उस दिन स्कूल नहीं आया हुआ होता है तो वो और जो बच्चे आए हुए होते हैं उनसे कॉपी लेकर के पूरा कर लेते हैं। अगर हर बच्चा सिर्फ अकेले पढ़ेगा तो अगर जिस दिन वो नहीं आएगा तो उस दिन मिस कर जाएगा उस क्लास को ना। ऐसे करके ऐसा मिला करके ये जो सीन बना हुआ है ये आजकल के ज़माने का है, और आज से 133 साल 133 ईयर्स लेटर जब लोग इस सीन को देखेंगे कहेंगे अरे वाह, व्हाट वाज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दैट टाइम।
बहुत उनको अच्छा लगेगा वो आजकल के टाइम को सोच करके स्कूल के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्योरली दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर। निश्चित रूप से उस ज़माने में उनके पास एक टीचर होते थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, अर्थात नियमित घर पे नहीं बैठे रहते थे। इट वाज अ मैन, वो एक इंसान के रूप में होते थे। अ मैन, क्या एक आदमी भी टीचर हो सकते हैं? हाउ कुड मैन बी अ टीचर? एक आदमी कैसे टीचर बन सकते हैं? मार्गी टॉमी से पूछती, क्या कैसे एक आदमी टीचर कैसे बन सकते हैं? क्योंकि उस ज़माने में इंसान टीचर नहीं होगा, उस ज़माने में कंप्यूटर और रोबोट टीचर होंगे। और उस ज़माने में कोई बताएगा किसी बच्चे को कि इंसान भी टीचर होते थे पहले, तो उसको आश्चर्य तो होगा ही, सरप्राइज तो होगा ही। वही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंक एंड गिव देम होमवर्क। वे सिर्फ बच्चों को, लड़के लड़कियों को सोचने के लिए कहते थे और उन्हें होमवर्क देते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन पूछते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता है। मार्गी पूछती है, एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो टीचर बन जाएगा? श्योर ही इज़, निश्चित रूप से वो होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पापा भी उतना ही जानते हैं जितना कि टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। आई बेनचा बेन आई बेचा, अर्थात शर्त लगा लो, चाहे विश्वास करो, जितना ये रोबोट जानते हैं, जितना ये मेरे मैकेनिकल टीचर जानते हैं, मेरे पापा भी लगभग उतना ही जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड अ डिस्प्यूट दैट। एक्चुअल में मार्गी उस समय डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, बहस बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। इसीलिए शी सेड, वो कहती है, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई स्ट्रेंज मैन, कोई अजनबी आदमी आए और मेरे घर में पढ़ाए। क्योंकि उसको लगा कि अजनबी आदमी आएंगे और घर में पढ़ाएंगे, जबकि उसको नहीं मालूम था कि टीचर्स बिल्डिंग में, वो स्कूल जाते थे, वो सारे बच्चे वहीं पर जाते थे, टीचर घर घर जाके नहीं पढ़ाते थे। आगे बढ़ते हैं। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लव। इस बात को सुन करके जब मार्गी बोलती है कि मैं नहीं चाहती कोई अजनबी आए मेरे घर में पढ़ाएं और परमानेंट मेरे घर में बने रहें सुबह से लेकर शाम तक, रात दिन। जैसे रोबोट होते हैं ना, परमानेंट टीचर हैं, घर में रहते हैं, ऑटोमेटिक जब टाइम होगा तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे और पढ़ाने लगेंगे। टाइम हो गया, बंद हो गया। जैसे टैबलेट है, स्मार्टफोन है, टेलीविज़न है, जैसे कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, घर में रहता है। जब आपको आवश्यकता पड़ती है आप उसको ऑन कर लेते हो, नहीं तो ऑफ़ कर देते हो। उसी प्रकार के से 2157 में, आज से 133 ईयर्स लेटर, ऐसे टीचर भी होंगे मशीन के रूप में। लेकिन आजकल टीचर ऐसे हैं नहीं कि बटन दबा दो ऑफ हो जाएंगे और बटन दबा दो ऑन हो जाएंगे, वो इंसान के रूप में काम करते हैं। तो मार्की को ऐसे ही लगता था, तो टॉमी की ज़ोर से हंसी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफर। टॉमी ज़ोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी। अरे मार्जी, तुम बहुत नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। वहाँ उस ज़माने में एक स्पेशल बिल्डिंग था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नेड द सेम थिंग्स। और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज। हो सकता है कि वो सभी एक उम्र में भी रहते होंगे। इसका ही क्लास 9 में कोई पढ़ता है तो लगभग हो सकता है कि साल 6 महीने का अंतर हो। नहीं, सबकी उम्र और सबकी हाइट और सबका इमेजिनेशन पावर भी काफ़ी हद तक समान होता है। वही इसमें बात किया गया है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी adjusted to fit the mind of each boy and girl in teachers and that each kid had to be taught differently। कहते हैं माई मदर सेज, मेरी माँ कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड। एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, एक टीचर को व्यवस्था करना पड़ता है। टू फिट अ माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। प्रत्येक बच्चे और बच्ची के माइंड को फिट करने के लिए, अर्थात टीचर को प्रत्येक बच्चे के माइंड को समझना पड़ता है। इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टाउट डिफरेंटली। और वो वहाँ पर क्लास में पढ़ाते हैं ताकि सारे बच्चे, क्योंकि सारे बच्चे का माइंड अलग अलग होता है, सभी बच्चे के सोचने की क्षमता और कैपेसिटी अलग अलग होती है। हर बच्चे का सोचने का जो नज़रिया है अलग अलग हो सकता है। तो टीचर उन सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं और सारे बच्चों की भावनाओं को समझते हैं। आगे पढ़ते हैं भाई।
जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तब वो मतलब इस प्रकार से, जस्ट द सेम ठीक वैसा ही, दे डिड नॉट डू वे नहीं करते हैं, इट इसे, दैट वे देन उस प्रकार से तब, अर्थात वो उस प्रकार से नहीं करते थे जिस प्रकार से आज कंप्यूटर है। बस एक बार दो बार रिवीजन कर दिया, उसके अंदर कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, उसके अंदर कोई सेंसियरिटी नहीं है। लेकिन उस ज़माने में जो इंसान होते थे टीचर के रूप में, बहुत समझदार होते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर आप नहीं चाहते हो बुक पढ़ना तो मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने कब कहा कि मुझे बुक नहीं पढ़ना है। जब टॉमी कहता ठीक है अगर आपको नहीं पढ़ना है बुक तो आप मत पढ़ो, जाओ, तो मार्गी बोलती नहीं नहीं मैंने कब कहा कि मुझे बुक नहीं पढ़ना है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी जल्दी से कहता है, मार्गी जल्दी से कहती है कि नहीं नहीं भाई मुझे बुक तो पढ़ना है, मुझे किताब पढ़ना है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो वास्तव में उन फनी स्कूल के बारे में और अधिक जानना चाहती थी। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल, अभी उन्होंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी, तभी मार्गी की माँ बुलाती है, अरे मार्गी आपके स्कूल का समय हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, और मार्गी देखती है और कहती है नहीं नहीं मम्मा अभी स्कूल का समय नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जॉन, और नाउ फिर मिसेस जॉन कहती है एंड इट्स प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी के भी स्कूल जाने का समय हो गया है, मतलब दोनों के स्कूल जाने का समय हो गया है, चलो आप लोग अपने अपने स्कूल जाओ। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल से काम पूरा करने के बाद, स्कूल के बाद इस बुक को आपके साथ पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉन चैलेंजली, नॉन चैलेंजली मतलब होता है मतलब बिना ध्यान दिए हुए, बिना इंटरेस्ट के, विदाउट एनी इंटरेस्ट, कहता ठीक है देखा जाएगा। ही वॉकड अवे रेसलिंग, और इसके बाद वो सीटी बजाता हुआ चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टकल्ड beneath हिज आर्म, उस पुरानी गंदी बुक को अपने हाथ में लिए हुए या अपने बाजू में दबाए हुए। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्जी अपने स्कूल रूम में पहुंचती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के जस्ट राइट साइड ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर थे उस ज़माने के, मैंने कहा था ना अभी कि इंसान रूपी टीचर आज होते हैं, उस टाइम में मैकेनिकल टीचर होंगे, रोबोट टीचर वाला काम करेंगे, अपने समय पर टीचर ऑन हो जाएंगे, स्क्रीन ऑन हो जाएगी और वो स्टूडेंट का आने का वेट करने लगेंगे। तो कंप्यूटर टीचर ऑन हो गए हैं और मार्गी के आने का वेट कर रहे हैं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट संडे या सैटरडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके अन्य दिन वो स्कूल, सॉरी हाँ वही कह सकते हैं एक प्रकार से, वो स्कूल रूम ऑटोमेटिक ऑन हो जाता था। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीडी हो गई, एक प्रकार से स्क्रीन हो गया, इधर ये स्क्रीन हो गया, सारी टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। और ये इस प्रकार से मार्गी बैठेगी और बैठी हुई है और ये सारा सिस्टम है, इस प्रकार से बच्चों को पढ़ना होगा। ये कंप्यूटर, ये रोबोट हो गया, सारी चीज़ें उस समय होंगी, मतलब एक प्रकार से जैसे सामने आप देख पा रहे हैं वो सारी फैसिलिटीज़ में भी आज से 133 ईयर्स लेटर वो सारी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध हो जाएं। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, देखिए उनकी माँ कहती थी कि क्या कहती थी, हर मदर सेड, उनकी माँ कहती थी लिटिल गर्ल्स लर्न, छोटी बच्चियों को सीखना चाहिए, बेटर अधिक अच्छे से, इफ़ दे लर्न अगर वो सीखें, एट रेगुलर आवर नियमित घंटे में, छोटी बच्चियाँ जल्दी सीख सकती हैं अगर वो समय पर प्रत्येक घंटे कुछ न कुछ सीखें तो। द स्क्रीन वाज लिट अप, अब स्क्रीन जल जाता है, एंड इट सेड, और वो कह रहा था टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो उसमें एक मिनट, तो उसमें बताया गया टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और आज अर्थमेटिक के लेसन पढ़ाए जाएंगे।
अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणित। आज अंक गणित के लेसन पढ़ाए जाएंगे जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न। आज हम सामान्य भिन्न के सवाल सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया प्रॉपर स्लॉट में कल का होमवर्क इंसर्ट करें। ऐसा रोबोट इंसर्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है मार्गी को। मार्गी डिड सो विद अ साय। मार्गी आहें भरती हुई, गहरी सांस लेती हुई, जैसा रोबोट बोलता है या उसके मैकेनिकल टीचर बोलते हैं वैसा ही करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड when her grandfather's grandfather was a little boy। लेकिन अभी भी वह उन स्कूल्स के बारे में सोच रही है जो उसके ग्रैंडफादर के ज़माने में होता था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। सारे बच्चे पड़ोस से एक साथ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए और चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और सभी एक साथ स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। ये तो सोचती है कि काश कितना अच्छा रहा होगा, सभी लोग हंसते खेलते आते थे, सभी पड़ोस के बच्चे, और एक साथ सभी स्कूल में पढ़ते थे। आज तो घर घर में स्कूल हो गया है, स्मार्ट बोर्ड हो गया है, स्मार्ट रूम हो गया है। टू गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के समाप्त होने पर, छुट्टी होने पर सारे बच्चे एक साथ स्कूल से घर जाते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग्स, वे सभी एक ही चीज़ लर्न करते थे। से दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट देम, इसलिए वे सभी एक दूसरे का होमवर्क में हेल्प करते थे और एक दूसरे से उसी विषय पर बात भी कर लेते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और सबसे बड़ी बात क्या थी? द टीचर्स वेयर पीपल, जो टीचर थे वह इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर हैं वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जो मैकेनिकल टीचर हैं वो स्क्रीन पर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बोल रहे हैं व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम भिन्न 1/2 और 1/4, 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, मतलब उस बारे में डॉट 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 करके वो पढ़ा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। वो मार्गी सोच रही है कि बच्चों को वह कितना अच्छा लगता रहा होगा। इस प्रकार का जो पढ़ाई का जो एजुकेशन सिस्टम था वो कितना अच्छा रहा होगा। ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में, उन पुराने दिनों का जो शिक्षा का तकनीकी था, शिक्षा की पद्धति थी, शिक्षा का तरीका था, वो कितना अच्छा रहा होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उस बारे में सोच रही है कि किस प्रकार से द फन दे हैड, वो किस प्रकार से खेल खेलते रहे होंगे, किस प्रकार से खेल खेल में पढ़ लेते रहे होंगे, इस बारे में मार्गी सोच रही है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर विज़िट पे हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं कुछ अन्य टॉपिक, अन्य लेसन के साथ, अन्य कहानियों के साथ। तब तक थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।